शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज परिवर्तनी एकादशी के दिन मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा और पूरन पूजा विधि और परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, एक साल में 24 एकादशियां आती हैं और यदि अधिक मास हो तो ये एकादशियां 26 हो जाती हैं। बंधुओं, कहा जाता है हर एकादशी को व्रत अवश्य करें। जो मनुष्य भी एकादशी व्रत करते हैं उनके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहती। जीवन में कभी भी उन पर आर्थिक संकट नहीं आते। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी ग्रह शांत रहते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति के भगवान विष्णु सभी मनोरथ शीघ्र पूरे कर देते हैं। जैसे नदियों में विशेष स्थान गंगा जी को है, उसी प्रकार व्रतों में विशेष स्थान एकादशी व्रत को है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान विष्णु अपनी भार्या महालक्ष्मी जी सहित उन पर परम प्रसन्न रहते हैं और वे उन्हें अपनी सबसे प्रिय संतान मान लेते हैं। जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। वह मनुष्य जीवन में पूरे सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत रखते हैं वे दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली भांति साफ करें ताकि उनके दांतों में कोई भी अन्न फंसा हुआ ना रह जाए और सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करें और फिर पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा, भागवत के श्रवण, भजन आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि जागरण करें। भगवान का भजन कीर्तन पूरी रात करते रहें। एक पल के लिए भी सोए ना। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत धारक को व्रत खोलना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधे फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है। जब एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशियां आती हैं और यदि अधिक मास हो तो 26 एकादशियां आती हैं। बंधुओं, हर एकादशी की अपनी अलग महत्ता है। कहा जाता है जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं या फिर एकादशी की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते।
भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन धन धान्य से सुख समृद्धि से भरा रहता है। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें, हो सके तो थोड़ा सा आंवला या फिर काले तिल नहाने के पानी में मिलाकर ही स्नान करें। बंधुओं, स्नान के बाद अपने नित्य कर्म करें और फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल फूल अवश्य अर्पित करें और भगवान को भोग अवश्य लगाएं। बंधुओं, भोग आप जिस वस्तु की आपकी इच्छा हो वही लगाएं। बंधुओं, फलों का भोग बहुत उत्तम है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी ग्रह शांत रहते हैं और श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान विष्णु की कथाएं सुने, भगवान विष्णु के स्तोत्र सुने, भगवान विष्णु के 108 नाम सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने। बंधुओं, यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे। बंधुओं, रात्रि काल में जागरण अवश्य करें और भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक लगाएं। बंधुओं, देखते ही देखते यदि आप ये सब करते हैं तो आपके सभी कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। आपका जीवन धन धान्य से सुख समृद्धि से भरने लगेगा। बंधुओं, आइए अब मैं आपको श्रवण करवाती हूँ परिवर्तनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन,
आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने उनको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा, 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी शेष सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।